हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की जानकारी आउटसोर्स के संबंध में है जो माननीय उच्च न्यायालय ने बताया है। देख लेते विस्तार पूर्वक। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी प्रतिनिधि के पक्ष में काम सौंपने पर अनुबंध वेतन को मनमाने और अवैध तरीके से कम नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने उन कर्मचारियों की याचिकाओं पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया जिन्हें शुरुआत से प्रतिवादी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने अपनी योजना के तहत विभिन्न सहायक नौकरी में नियुक्त किया था। अदालत को सूचित किया गया कि इसके बाद प्रतिवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को रोगी कल्याण समिति को सौंपने का फैसला किया और इसके बाद रोगी कल्याण समिति ने एक ठेकेदार के माध्यम से सेवाओं को आउटसोर्स करने का फैसला किया। इस मामले में न्यायालय को दोहरे प्रश्नों का सामना करना पड़ा, अर्थात पहला, क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपना काम रोगी कल्याण समिति को सौंपने का हकदार है और बदले में क्या रोगी कल्याण समिति इन सहायक सेवाओं को प्रदान करने के लिए इसे किसी ठेकेदार को सौंपने का हकदार है। क्या याचिकाकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ अनुबंधित मजदूरी की सुरक्षा के हकदार है, क्योंकि मुख्य नियोक्ता के रोगी कल्याण समिति में बदलने के बावजूद वे अभी भी वही काम करेंगे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ अनुबंधित था। एक श्रमिक ठेकेदार को आगे काम सौंपना जिसे रोगी कल्याण समिति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। जहां तक पहले मुद्दे का संबंध है, न्यायालय ने उत्तरदाताओं के वकील द्वारा दी गई दलीलों में योग्यता पाई कि मुख्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सहायक कार्य रोगी कल्याण समिति को सौंपा गया था। दूसरे प्रश्न के संबंध में न्यायालय का विचार था कि एक बार समान कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और कर्मचारियों के एक विशेष समूह के बीच व्यक्तिगत या सामूहिक क्षमता में एक अनुबंध किया गया था और करने के लिए कुछ वेतन तय किए गए थे। उक्त कार्य जारी करने की अवधि के दौरान मजदूरी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निदेशक एम्स, डीन मेडिकल कॉलेजों, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्य प्रदेश को भेजे गए 27 जुलाई 2017 के संचार को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने सुनिश्चित किया कि समग्र नियंत्रण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को रोगी कल्याण समिति या ठेकेदार के पक्ष में नहीं सौंपा गया था, बल्कि यह केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसके तहत रोगी कल्याण समिति को सहायक सेवाओं के प्रबंध का काम दिया गया था ताकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपने मूल पर ध्यान केंद्रित कर सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का कार्य, रोगी कल्याण समिति को काम सौंपने या किसी ठेकेदार को काम सौंपने पर मजदूरी में कोई कटौती नहीं हो सकती है और इसलिए उत्तरदाता समान प्रकृति के समान कार्य के लिए मजदूरी में कटौती का मामला बनाने में विफल रहे। एक प्रतिनिधि या उप प्रतिनिधि के हाथ में समान अवधि के लिए और इस प्रकार उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत यह दलील कि वे फिर से मजदूरी पर बातचीत करने के हकदार नहीं बनता। वे मजदूरी पर बातचीत करने की स्थिति में हो सकते हैं रोगी कल्याण समिति या ठेकेदार के माध्यम से केवल उन लोगों के लिए जो पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नियुक्त नहीं किए गए थे, यानी कर्मचारियों का एक नया समूह जो रोगी कल्याण समिति या ठेकेदार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन जहां तक उन कर्मचारियों का समूह है जो पहले से ही लगे हुए थे, जहां तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सवाल है, तो वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने इस प्रकार माना कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए एक निश्चित निर्धारित वेतन पर नियुक्त याचिकाकर्ता उसी वेतन भुगतान या संशोधित वेतन के हकदार होंगे, जैसा कि कलेक्टर द्वारा समय समय पर संशोधित किया जा सकता है। ऐसे संविदा कर्मचारियों के लिए समय, जैसा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा काम के उस सेट की निरंतरता के दौरान तय किया गया था। इसमें कहा गया है कि यदि कोई कटौती की गई है तो कटौती की शेष राशि याचिकाकर्ताओं को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान करनी होगी। बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कर्मचारियों के हित में। हम आशा करते हैं यह क्रियान्वित हो और सभी से लाभान्वित हो। धन्यवाद।